नमस्कार दोस्तों, स्टैटिक जीके करंट अफेयर के सीरीज में आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से और पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बन गया? आंसर है भारत। प्रश्न संख्या अगला है कि हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर है? सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? तो 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की गई है। हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। हाल ही में भारत के किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? मिजोरम ने अपना स्थापना दिवस हाल ही में मनाया है। किस तारीख को मनाया गया, ये लास्ट के करंट अफेयर वीडियो में कवर किया गया है। हाल ही में कहाँ की वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड को। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ नवीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया? तो ये किया गया पुणे में। अगला प्रश्न है कि भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? वर्ष 2047 तक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल शुरू की है? तो केरल राज्य ने यह पहल शुरू किया हुआ है, जिससे कि जो ऐसी दवाएं होती हैं जो कि एक्सपायर हो जाती हैं या पुरानी हो जाती हैं, उनका यूज नहीं किया जाता, तो ऐसी अनयूज दवाओं को पूरी तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, उन्हें निपटान किया जाए सुरक्षित रूप से कि उसका कोई भी हानिकारक इफेक्ट न पड़े। इसके लिए केरल सरकार ने यह पहल शुरू की हुई है। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 22 फरवरी को विश्व स्काउट दिवस। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया, तो कौन से वाले का? तो 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? तो 262 करोड़ रुपए कमाए हैं। बाजार हस्तक्षेप योजना MIS को किस एकीकृत योजना का घटक बनाया गया है? सही आंसर है पीएम आशा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 की शुरुआत की है? तो केरल राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 या 2.0 की शुरुआत की है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए? तो संविधान सभा के चुनाव पहली बार 1946 में हुए थे। अगला प्रश्न है भारत में पहला जूट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? पहला जूट कारखाना रीसरा पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील है? तो जस्ता तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण किया गया? तो सही आंसर है 1967 में। दीन ए इलाही का संस्थापक कौन था? तो साथियों ये धर्म था दीन ए इलाही और इसका संस्थापक था अकबर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी साहब। B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? तो संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है, और यह है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद या समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो यह जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा कि यह प्रस्तावना की बात की जा रही है। संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई? तो संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक बहस हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार, यानी कि इसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। हाँ, यही हमारा संविधान होगा जो कि हम अपने देश पे अप्लाई करेंगे।
अगला प्रश्न है कि संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ। देखो ये तो आपको पता है, लेकिन प्रश्न को घुमा करके इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, और सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता या भारतीय संविधान के जनक के रूप में, शिल्पकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा है। तो व्हीयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी। जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। ये मूल संविधान में थे। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं। तो वर्तमान में 444 से या 448 से भी अधिक अनुच्छेद भारतीय संविधान में हैं। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है। तो 22 भाषाएं इस समय भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था। तो मूल संविधान में 14 राज्य थे। अभी वर्तमान में कितने हो गया। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। संविधान में देश का नाम क्या था। तो संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है, यानी कि शुरुआत यहीं से होती है कि इंडिया दैट इज भारत। तो भारत और इंडिया संविधान में देश का नाम है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है। तो सबसे बड़ा भाग है 5वां भाग सबसे बड़ा है। भारत का मैग्ना कार्टा है, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उद्देश्य क्या है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहां पे है, सॉरी माफ कीजिएगा, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहां पे है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। ठीक है, तो चैप्टर 4 के भाग 5 अध्याय 4। अगला प्रश्न है संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है। तो ये 15वां जो भाग है उसमें निर्वाचन की बात की गई है और 18वें भाग में आपात उपबंध की बात की गई है। प्रथम लिखित संविधान किस देश ने दिया। तो प्रथम लिखित संविधान अमेरिका ने दिया है। सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे। प्रश्न थोड़ा सा चेंज हुआ है टाइपिंग एरर की वजह से। इसमें यह है कि नए राज्यों के निर्माण में और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमा या उनके नामों में परिवर्तन का अधिकार किस अनुच्छेद में किससे दिया गया है। तो ये दिया गया है संसद को, यानी कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी राज्य में नए राज्य का निर्माण कर सकती है, उसके सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उसके क्षेत्र को कम या ज्यादा कर सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। तो भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन किया गया था 1953 में। अगला प्रश्न है 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। तो ये संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से। अगला प्रश्न है विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ। तो अल्पाइन हलचल के दौरान सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। तो राकी पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। बनी ठनी चित्र किस शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अबलो न नसानी अब न नसैहो पद तुलसीदास की किस कृति से मिलती है, यानी कि कौन सी कृति से यह वाक्य लिया गया, यह पद लिया गया है। तो यह लिया गया है विनय पत्रिका से, यानी कि यह विनय पत्रिका में इसे तुलसीदास जी ने लिखा था। हीराकुंड परियोजना से कौन सा राज्य लाभान्वित है। तो हीराकुंड परियोजना से उड़ीसा राज्य लाभान्वित है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सीता अपहरण से पहले लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, उस रेखा का नाम क्या था। तो उस रेखा का नाम था लक्ष्मण रेखा। हिंदुस्तान तलवार के जोर पर जीता गया था, यह कथन किसने कहा था। तो यह कथन कहा था लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने। हिंदू कथाओं के अनुसार किसकी वजह से गणेश जी का एक दांत टूट गया था।
तो गणेश जी का एक दांत टूट गया था परशुराम की वजह से। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। हमारे देश के नागरिकों को मतदान करने का अधिकार किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 326 में नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? तो यह हुआ है लाल रंग का। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान किसमें हुआ? तो खेड़ा संघर्ष में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान हुआ था। स्त्रियों में डिंबों का निर्माण कहां पे होता है? तो यह होता है अंडाशय में। साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो साझी पूजन किया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम माउस का यूज करते हैं, और हमारे सिस्टम के साथ में हमारा माउस जो लगा हुआ था वो खराब हो गया, जिसकी वजह से बार बार आपको एक पॉपअप देखने को मिल रहा है, क्योंकि बार बार मैं जब टच पैड से काम कर रहा हूं तो डिस्टर्बेंस आ रहा है। अगला प्रश्न है कि सूर्य किरणों द्वारा चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आती है? तो हेलियोथेरेपी के जरिए सूर्य किरणों का चिकित्सा विज्ञान में यूज किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? सुभाष चंद्र बोस का उपनाम था नेताजी। सीसा अयस्क मुख्यतः किस खनिज से बना होता है? तो ये बना होता है गैलेना का। सिख धर्म का धर्म ग्रंथ क्या है? तो गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का धर्म ग्रंथ है। सार्क कब स्थापित किया गया था? तो सार्क की स्थापना हुई थी 1985 ईस्वी में। और गाइस ये था आज का करंट अफेयर स्टैटिक जीके, जिसमें कि आज हमने लगभग 50 से ज्यादा क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। आई होप कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव फायदेमंद होगा। लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए।